सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर ये खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, वैभव श्रीवास्तव। हमारे इस खास प्रोग्राम में बात सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप चाहें तो एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन पैसे जमा कर सकते हैं। एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ही एक तरीका है, जहां आप अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड स्कीम में रेगुलरली एक रकम का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का आइडिया और क्या हैं इसके फायदे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और जाने माने टैक्स एक्सपर्ट बिमल जैन और जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद अहमद। आप दोनों का ही हम अपने प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर प्रोफेसर शाहिद से। प्रोफेसर शाहिद, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी का अगर एक आम इंसान को हम मतलब समझाएं तो उसका क्या मतलब होगा, आप प्लीज बताएं। आदाब। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत ही सबसे आसान तरीका है एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। जो बहुत बड़ा तबका, जो ख़ास तौर से लोअर इनकम ग्रुप और फिक्स्ड इनकम ग्रुप, सैलरीड ग्रुप, जिनके पास टाइम नहीं था स्टॉक मार्केट में जानने का, उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न अर्न करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसमें आप रेगुलरली एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उस पे अब आज की तारीख में सरकार ने एंट्री लोड जो फ़ी होता था पहले, अब वो भी नहीं है। अब आप उस पर इन्वेस्टमेंट करें और इसमें मिनिमम अमाउंट 500 से शुरू कर सकते हैं पर मंथ, और अपर लिमिट तो आप कोई भी कर सकते हैं। लेकिन ये ख़ास तौर से उस तबके के लिए जो स्टॉक मार्केट की जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं और ईच स्टॉक को जिनको स्टडी करना जिनके लिए मुश्किल है, उनको एक अच्छा तरीका है कि अपना एक फ़िक्स्ड अमाउंट हर मंथ या हर क्वार्टर या 6 मंथली बेसिस पर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, जिससे आपकी कॉस्ट भी एवरेज हो जाएगी, जिसे कहते हैं एवरेजिंग द कॉस्ट। तो आपका जो अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करते हैं तो उससे आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और देखा ये गया कि स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न्स पिछले 20 साल में आए हैं, और उसके अलावा जो मेनली जो लोग इन्वेस्ट करते थे स्टॉक मार्केट में, एक अपर मिडिल क्लास और रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो इन्वेस्ट करता था। लेकिन 1993 ऑनवर्ड एक स्कीम आई जिसको म्यूचुअल फंड्स ने शुरू किया, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और उसके बाद उसमें एक्सपोनेंशियल रेट से लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है। और आज की तारीख में आप करोर्स एंड करोर्स पीपल अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, और इसमें जो रिटर्न्स हैं वो सबसे ज़्यादा पिछले 20 साल में आए हैं स्टॉक मार्केट में। तो वो तबका इस तरीके से, आसान तरीके से, जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है लेकिन आपके पास सरप्लस अमाउंट है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने पैसे को एक फ़िक्स्ड इंटरवल पर एक अपने सेलेक्ट किए हुए इन म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करें, और वो म्यूचुअल फंड्स का जो मैनेजर है वो आपके लिए काम करेगा, और उनको स्टडी करके आप डिसीजन ले कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले पास्ट रिकॉर्ड हुआ रहा क्या है इसका। अगर अच्छा रहा है तो आप उसमें एक अमाउंट स्टार्टिंग ₹500 आप कोई भी अमाउंट फिक्स करें, तो इसका इफ़ेक्ट आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बहुत अच्छे आए हैं। बिल्कुल। तो प्रोफेसर शाहिद की अगर हम बात माने तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बहुत ही सरल तरीका है, आसान तरीका है एक आम आदमी के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करने का, जिसमें हमें डायरेक्टली किसी भी इक्विटी में या किसी भी कंपनी में या किसी भी स्टॉक या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना होता। हमें एक ग्रुप के तौर पर, म्यूचुअल फंड्स के तौर पर हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, और हर महीने इन्वेस्टमेंट हो सकती है। टैक्स गुरु बिमल जैन हमारे साथ हैं स्टूडियो में।
सर, जो टेक्निकलिटीज़ हैं एसआईपी की, अगर एक आम इंसान को हम बताना चाहें कि ये टेक्निकलिटीज़ हैं, इस तरीके से हम एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम इतना पैसा होता है, मैक्सिमम इतने वक्त तक रखते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इतना होता है, क्योंकि हम जितनी भी टेक्निकल बातें कर लें, अंत में कुछ ही चीज़ें हैं जो एक आम इंसान को जाननी होती हैं। वो ये हैं कि कितना पैसा लगना है, कब कब वो पैसा दिया जाना है, और जब वो पैसा निकालने की बारी आएगी तब कितना पैसा मिलेगा। प्लीज़। देखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है और हमारे दर्शक ये ज़रूर समझना चाहते हैं कि एसआईपी है क्या। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की जब हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मेरे साथी ने बताया, सिस्टमेटिक मतलब आप एक नियम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट आप प्लान करते हैं। तो ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है उसमें फ़ायदा क्या है, क्या अमाउंट है, क्या टेन्योर है, क्या रिटर्न मिलेगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, कई इन्वेस्टर्स होते हैं जो लो इनकम ग्रुप से आते हैं या मीडियम इनकम ग्रुप से आते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता कि वो शेयर मार्केट को जज करें, उसके रिस्क फैक्टर को जज करें, या वो ये समझे कि किस कंपनी में पैसा डालना है, किस कंपनी में पैसा नहीं डालना। तो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं जिनने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किए हुए हैं, जो लार्ज कैप होते हैं, मीडियम कैप होते हैं, स्मॉल कैप भी होते हैं। जब मैंने आपसे कहा लार्ज कैप, मीडियम कैप, स्मॉल कैप, तो ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होते हैं वो ऑप्ट करते हैं कि आप लार्ज कैप की कंपनी में इन्वेस्ट करना रहे हैं, या मीडियम कैप की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप स्मॉल कैप की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये क्यों ज़रूरी है और कौन देखेगा? जो म्यूचुअल फंड, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जो मैनेजर होते हैं, वो आपके लिए सारा काम कर रहे होते हैं। वो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अंदर किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाना है। आपको कुछ नहीं देखना, आपको तो बस ये देखना है जिस एसआईपी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें आरओआई, रिटर्न ऑन इंटरेस्ट, कितना मिल रहा है, मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है। मैनेजर आपके लिए सारे फैक्टर को वर्कआउट करेगा, रिस्क फैक्टर देखेगा, किस कंपनी में पैसा डालना है वो देखेगा, और उसके बाद वो ये देखेगा कि आप लार्ज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये टेन्योर ही बताता है आपको कितना रिटर्न मिलना है और कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपका टेन्योर क्या होगा, आप फोर्टनाइटली करना चाहते हैं, मंथली करना चाहते हैं, या क्वार्टरली करना चाहते हैं, सारा सब कुछ आपके पास है। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 500 रुपये से। 500 रुपये बेयर मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। टेन्योर भी आपके हिसाब से आप फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली आप फॉलो कीजिए। आपको बस ये सेलेक्ट करना है कि मुझे लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड में जाना है, या मीडियम कैप में जाना है, या स्मॉल कैप में जाना है। और आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि किस में जाना है? आपको कुछ नहीं देखना, आपको जस्ट 3 साल का या 5 साल का पिछला रिकॉर्ड देखना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है। और प्लस जो कंपनी होती है, जो म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड कंपनी होती है, जो उनके मैनेजर होते हैं, उनके बारे में भी रिपोर्ट कार्ड आपके पास एक जस्ट आपको टैब दबाना है, आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएगी। तो आपको फ़ायदा क्या हुआ? आपको कुछ नहीं देखना कि रिस्क फैक्टर, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में आइडिया नहीं है और आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। देखिए, हम सब जहाँ से आते हैं ना, हमें वो गुल्लक वाली बात याद होगी। गुल्लक में हम क्या करते थे? 2-2 रुपये, 3-3 रुपये, 10-10 रुपये, 15-15 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये डालते थे, और जब हमें ज़रूरत पड़ती थी हम गुल्लक को फोड़ते थे और पैसे निकाल लेते थे। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कुछ ऐसा ही ऑप्शन है। जब आपके पास सरप्लस मनी हो, खाली रखा हुआ है, आप उसे इन्वेस्ट करते रहिए। और इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताऊं। जब इन्फ्लेशन 6% की दर से बढ़ता है तो आपका पैसा 6% की दर से टूटता है। तो यानी आपको मिनिमम 6% का रिटर्न चाहिए। जब चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट भी जहाँ करना है जहाँ आपका रिस्क कम हो, आपको बहुत ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाना पड़े और आपको रिटर्न मिल जाए। अब आपने कहा रिटर्न कैसे, कितना मिलता है, तो मैं एक आइडिया सभी दर्शकों को दूं। अगर आप लार्ज कैप इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टेंटेटिवली आपको 14 से 18% का इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा। यानी 100 रुपये अगर आपने लगाए तो 14 से 18 रुपये की प्रॉफिट, यानी इतना तो आपको ब्याज भी नहीं मिलता फिक्स डिपॉजिट पे। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। आप अगर मिड कैप में लगाते हैं तो 12 से 16%, और अगर आप स्मॉल कैप में जाते हैं उसमें रिस्क होता है, तो आपको देखना पड़ेगा। और प्लस टेन्योर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे और जितना लॉन्गर ड्यूरेशन होगा उतना आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। अब आपको ये भी देखना आप सिंपल रिटर्न पे जाना चाहते हैं या कंपाउंडिंग पे जाना चाहते हैं।
सिंपल क्या होता है मालूम है, 100 रुपये पे आपको मान लीजिए 12% मिलते हैं, तो वो 12% की ब्याज मिल गई, उसको जब आप री इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो कंपाउंडिंग कहा जाता है। तो आपको अपनी नीड देखनी है कि आप 12% ले लेना चाहते हैं या जो रिटर्न मिला उसे फिर री इन्वेस्ट कर देना चाहते हैं, जिससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी ग्रोथ आगे बढ़े और इवन इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट आपको मिलना स्टार्ट हो। बट सबसे पहले और सबसे लास्ट एक ही चीज रहेगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक तरीके से करना स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत ढंग से हमें टैक्स गुरु बिमल जैन ने बात बताई कि किस तरीके से एक गुल्लक का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने हमें समझाया कि जैसे जैसे आपकी ज़रूरतें हों उसी हिसाब से आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। वही पैसा जो आप हर महीने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ज़रिए मार्केट्स में लगाते हैं, ये वो पैसा है जो आपको डायरेक्टली मार्केट्स में डायरेक्टली किसी स्टॉक में नहीं लगाना है। आपको एसआईपी के जरिए किसी भी म्यूचुअल फंड में ये पैसा लगाना है और उस एसआईपी को, उस म्यूचुअल फंड को जो फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं वो इस बात को देखेंगे कि इक्विटी में पैसा डालना है, मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा डालना है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालना है या कैसे, और उसके हिसाब से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी इनकम के हिसाब से सोच सकते हैं कि मिनिमम 500 रुपये से शुरू करते हुए आगे जाते हुए आप कितने रुपए हर महीने या हर 15 दिन में या तिमाही या 6 महीने में या पूरे साल में आप कितने वक्त में क्या पैसा लगाना चाहते हैं। मेरा सवाल होगा डॉक्टर शाहिद से अब ये कि सर, रिस्क फैक्टर को कंसिडर करते हुए आप क्या समझते हैं कि जितने भी और स्कीम्स हैं जहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट्स हैं, आरडी जिसको हम कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, एफडीज हैं, बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आजकल नया ज़माना है, क्रिप्टो करेंसीज और एनएफटीज में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और लगातार ये इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। और जब से गवर्नमेंट ने इसके बारे में एक पॉलिसी बनाई है कि इतना टैक्स परसेंटेज होगा इस पर, क्रिप्टोज पर, तो वो उसकी मार्केट और ज़्यादा बढ़ गई है। आपको क्या लगता है, रिस्क और साथ ही साथ इन्वेस्टर यानी जो इंसान पैसा लगा रहा है उसकी एज को मद्देनज़र रखते हुए कितना ज़रूरी है कि इन सब अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं, एफडीज हैं, आरडीज हैं या फिर एसआईपी है, किस तरीके से सिलेक्ट किया जाए और क्या अंतर है इनमें? वैभव, ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है आपका, क्योंकि पहले किसी भी इन्वेस्टर को सबसे पहले उसका गोल डिसाइड होना चाहिए कि वो क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है, कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। उसके बाद किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क इन्वॉल्व होता है। ये अपने इन्वेस्टर्स को, जो हमारे लिसनर्स हैं, कि रिस्क हमेशा, चाहे आप इवन बैंक में इन्वेस्टमेंट करें, जो एफडी हैं, देयर आर एग्जांपल्स जहाँ पर बैंक्स ने भी डिफ़ॉल्ट किया है, और गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ भी उसके प्राइस फ्लैक्चुएट करते हैं। स्टॉक मार्केट में भी वही लॉजिक लागू होता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ भी रिस्क है। लेकिन एसआईपी जो है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आप काफ़ी हद तक अपने जो रिस्क कंपोनेंट है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है और आपकी कॉस्ट एवरेजिंग होती है, वो जबकि आपके जो रिटर्न्स हैं वो आपके कंपाउंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंड होते हैं। जैसे अभी मेरे पैनलिस्ट ने बताया साथ में कि जो रिटर्न्स हैं पिछले 20 साल में स्टॉक मार्केट में जो ऑन एन एवरेज रिटर्न्स दिए हैं वो 14% के आसपास दिए हैं। गोल्ड में जो रिटर्न हैं वो 12% के आसपास हैं, और बैंक्स के जो रिटर्न हैं वो 7% के आसपास है, 7% के आसपास है। अब पिछले 10 साल का जो डेटा है अवेलेबल इन्फ्लेशन का, वो ये बताता है कि एवरेज इन्फ्लेशन रेट वो 6% के आसपास है। तो आपको एफडी में तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिला, एक्चुअली 1% के आसपास आपको गेन हुआ, 7% एवरेज आ रहा है। गोल्ड में आपको ऑलमोस्ट 6% का रिटर्न हुआ। जो मैक्सिमम रिटर्न हुआ वो आपको सिक्योरिटीज़ मार्केट में हुआ है। अब आपका जो रिस्क वाला जो फैक्टर है वो रिलेटिवली स्टॉक मार्केट में अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क ज़्यादा है, एसआईपी के थ्रू कम इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क कम है, लेकिन रिस्क ज़्यादा है इसीलिए रिटर्न भी ज़्यादा है। जो इकोनॉमिक्स में जो बेसिक आइडिया है कि रिटर्न और रिस्क का रिलेशनशिप है कि जहाँ ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा होगा। यही तो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि आप स्टॉक मार्केट में जो
रिटर्न की पॉसिबिलिटी है, जो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, फ्लैक्चुएशन होते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हुए और आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चूज करें और उस प्लान के थ्रू आप उसके बेनिफिट ले सकते हैं और रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, जिसको कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एवरेजिंग द कॉस्ट एंड डाइवर्सिफिकेशन। जो इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक क्राइटेरिया है कि आपका ओवर ए असेट अलोकेशन में भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, यानी आपका स्टॉक मार्केट में भी एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपका गोल्ड में भी एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आपका पास पैसा है तो आपकी, क्योंकि बैंक्स में सबसे इजी होता है, रिटर्न रिस्क कम होता है, तो आप एक स्मॉल अमाउंट आपको वहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जानना चाहूँगा मैं बिमल जैन जी से कि क्यों ऐसा होता है कि मार्केट फ्लक्चुएशंस या मार्केट वॉलेटिलिटी की जहाँ तक बात की जाए, एसआईपी इन सबसे परे है। एसआईपी हमें उस सभी रिस्क से बचा ले जाता है, और साथ ही साथ क्या ये एक इन्वेस्टर के लिए सही होगा कि अगर 500 रुपये से शुरू किया है तो उसको अमाउंट को एक वक्त के बाद हम बढ़ाएं, और बढ़ाएं तो कब बढ़ाएं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम सबके समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, एसआईपी पे ही हम इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहते हैं, सब आप भी जानना चाह रहे होंगे। तो देखिए, हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं ना इन्वेस्टमेंट करने के। आप चाहें तो फिक्स डिपॉजिट में लगाइए, गोल्ड में लगाइए, या इक्विटी शेयर्स जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं उन पे लगाइए। एसआईपी क्यों? इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपको स्टॉक मार्केट के पैरामीटर के बारे में समझ नहीं है, टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं उसमें आप स्ट्रांग नहीं हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरे पास सरप्लस मनी है, छोटी सी सरप्लस मनी है, मैं उसको रेगुलरली इन्वेस्ट करूं और उस पर मुझे अच्छा रिटर्न मिले। जैसा हम देखना चाहते हैं कि मेरी इन्फ्लेशन की रेट अगर 6% है तो मुझे हर हाल में अपने पैसे को एक ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगाना है जहां पे रिटर्न 6% से ज़्यादा होनी चाहिए। फिक्स डिपॉजिट में कहीं पे 5% है, कहीं पे 6, कहीं पे 7। अगर आपने 5% वाले फिक्स डिपॉजिट पे लगाया तो 1% की दर से आपका पैसा टूट रहा है। यानी आपको कुछ बेसिक आइडियाज अपने बनाने हैं। सबसे पहला आइडिया क्या बनाना है, आपको कब स्टार्ट करना है। आप एट अर्ली एज, जब आप सरप्लस आपके हाथ में आना चालू हो, तो सरप्लस को आप देखें, इसकी नीड मुझे नहीं है। आपने पहले अपनी फैमिली नीड के हिसाब से पैसे अलग कर लिए, आपने अपनी मेडिकल नीड के हिसाब से अलग कर लिए। अब आप देखते हैं कि 6 साल बाद मेरी शादी होनी है, या 10 साल बाद मुझे एक मकान खरीदना है, या 15 साल बाद मुझे कुछ और इन्वेस्टमेंट। तो एक साथ मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? एक साथ मैं लार्ज चंक लेके नहीं आ सकता। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? आज मैं 500 रुपये अगर इन्वेस्ट करूंगा, क्या गोल्ड में डाल पाऊंगा? गोल्ड के रेट आप देखिए, या इक्विटी शेयर्स में मैं डालना चाहता हूं तो मुझे ये नहीं मालूम मैं किस इक्विटी शेयर्स में डालूं और 500 रुपये का कितने शेयर आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो टेक्निकल है, हमारी समझ से परे हैं। तो हम क्या कहते हैं, जो लो इनकम एज ग्रुप है, जो मिडिल इनकम एज ग्रुप है, उनको एसआईपी में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए एसआईपी में? जब आप एसआईपी में आएंगे तो मिनिमम 500 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, फिर जितना मल्टीपल आपको करना है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं। किस पीरियड में डालना है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, आपको देखना है। आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा दीजिए। अब आपको बस ऑप्शन चूज करना है कि किस ऑप्शन में जाना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड, इक्विटी लिंक जाना चाहते हैं, डेट में जाना चाहते हैं, या हाइब्रिड में जाना चाहते हैं, क्योंकि तीनों के रिटर्न अलग अलग हैं। पर जब आप एसआईपी की बात करते हैं तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर मैं मान लीजिए मैनेजर हूं म्यूचुअल फंड का और मैं एक एसआईपी रन कर रहा हूं, तो मैं एक कंपनी के इक्विटी शेयर में नहीं लगाता। मेरे पास लार्ज कैप की अगर कंपनी है तो मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि अगर 50 कंपनी है तो मैं इन 10 कंपनी में पैसा लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? कि इनकी रिटर्न अच्छी है, सेफ्टी है, रिस्क कम है। तो जब मैं पैसा लगाऊंगा तो मार्केट में प्लस माइनस होता रहता है इक्विटी मार्केट के प्राइस पे। ऐसे ही जब हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नेट एसेट वैल्यू होती है जो आपका प्लस माइनस होती रहती है। तो जब आप सिस्टमेटिक टाइम बेसिस पे आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी एवरेज कॉस्टिंग कम होने लगती है, एवरेज आउट होने लगती है। और रिस्क किसने लिया? उसने तो, जिसने मैनेजर ने सारी चीज़ें पहले से वर्कआउट कर ली हैं कि इन 10 इक्विटी कंपनी के इक्विटी में लगाना है। आपको तो बस सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट करना है, और आप जितना लॉन्गर ड्यूरेशन रखेंगे उतना आपको कंपाउंडिंग रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। मैं सवाल पूछना चाहूँगा डॉक्टर शाहिद आपसे ये कि वर्ल्ड इकोनॉमी की जहाँ तक बात की जाए, ग्लोबल सिनेरियो की अगर अभी बात की जाए, तो लगातार इंस्टेबिलिटी बनी हुई है।
कोविड के पैंडेमिक से अभी हम पूरी तरह से बाहर नहीं आए हैं और साथ ही साथ अलग अलग देशों के बीच जो मतभेद हैं, जो सिचुएशंस चल रही हैं जिस तरीके से, उसमें भी लगातार जो उसका इफेक्ट है वो मार्केट्स पर आ रहा है और हर जगह इंस्टेबिलिटी है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से भारत ने अपने आप को मजबूत स्थिति में बनाए रखा है, हमारी जो इकोनॉमी है लगातार डाइवर्सिफाई कर रही है, कितना ज़रूरी है ऐसी इन्वेस्टमेंट्स का होना ताकि उससे इकोनॉमी पर एक लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल असर हमें दिखाई दे? वैभव, बेसिकली जो भी रिटर्न्स मिलते हैं इन्वेस्टर्स को, उसके पीछे जो बेसिस होते हैं जिसको हम फंडामेंटल बेस कहते हैं, वो इकोनॉमी ही है। तो जो भी म्यूचुअल फंड हों या इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड जहां इन्वेस्ट करते हैं, वो रिटर्न जितने अर्न करते हैं उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा वो रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे पाते हैं। ये जो सवाल है कि जो इस वक्त पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो वोलाटाइल है, और ख़ास तौर से यूक्रेन और या रशिया का जो क्राइसिस है इस वक्त, उससे जो एनर्जी प्राइसेस जो इफ़ेक्ट हुआ है, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में है, और इंडिया भी उससे अछूता नहीं है, इंडिया में भी असर हो रहा है। लेकिन अगर हम ग्लोबली उसको स्टडी करें तो इंडिया ने काफ़ी हद तक अपने आप को सस्टेन किया है और इस चैलेंज को मीट किया है। और उसमें देखने में यह आया है कि जो ये ओपिनियन है, ये सिर्फ सरकार की ओपिनियन नहीं है कि हम सस्टेन कर पाएंगे। जो इन्वेस्टर्स है, कॉमन इन्वेस्टर्स, हमने ये देखा कि मार्च 2020 में जब लॉकडाउन अनाउंस किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो उसके इमीडिएटली बाद स्टॉक मार्केट में सडन फॉल हुआ। लेकिन उसके नेक्स्ट 2-3 डेज़ में जो रिवाइवल हुआ वो ये दिखाता है कि हमारे इन्वेस्टर्स का जो फेथ है इकोनॉमी में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और वो अब तक ग्लोबली जो हो रहा है कि स्टॉक मार्केट डाउनफॉल है, नीचे की तरफ जा रही हैं, इंडिया में एक रेंज बाउंड हो गया है स्टॉक मार्केट। आप जो अभी पिछले, अगर मैं 2-3 महीने का ट्रेंड आपको बताऊं, कि निफ्टी इंडेक्स एक वन डे 18,600 के आसपास गया हाईएस्ट, और उसके बाद लोएस्ट जो रेंज आई वो 17,000 के आसपास। तो जो डेस्पाइट सारा जो क्राइसिस है और वॉलेटिलिटी है, इंडियन इकोनॉमी का जो बेसिस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। और वर्ल्ड बैंक से लेके, IMF से लेके, और हमारा सेंट्रल बैंक से लेके, सभी की जो फॉरकास्ट है अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का, वो 7% से मोस्टली ज़्यादा ही है। किसी की राय है कि 7% ग्रोथ रेट होगा, कोई 7.5 बताता है, कोई 7.8, वो डिपेंड करता है कि उनकी मैथोलॉजीज़ क्या हैं। लेकिन इससे जो इन्वेस्टर को आइडिया है वो ये आइडिया है कि हम इंडिया की जो इकोनॉमी है, इन अगले लॉन्ग पीरियड में, अब से 10 to 15 ईयर्स में, इंडिया में ग्रोथ रेट सस्टेन करेगा। और अगर ग्रोथ रेट सस्टेन करेगा तो हमारी जो कंपनीज़ हैं, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, वो भी ग्रो करेंगी। और अगर वो ग्रो करेंगी तो जो रिटर्न्स हैं स्टॉक मार्केट में वो भी ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए जो रोबस्टनेस इकोनॉमी में है उसका इफ़ेक्ट आएगा। और एक बात वैभव जो ज़रूरी है बताने का, कि जो अभी इन्वेस्टर्स जो अब तक आपने किसी ने अपने घर में सेविंग रखी हुई है, कोई आपने फूड ग्रेन्स को इन्वेस्ट कर दिया है, रख लिया है अपने, के जब प्राइस ज़्यादा आएगा तो सेल कर देंगे। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स जो डिफरेंट टाइप्स के जो असेट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर, या लैंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वो स्टॉक मार्केट से घबराते हैं कि भाई यहाँ हमें पता नहीं है। उनके लिए जो ये पैसा है, जो सरप्लस मनी है, उसका फ़ायदा सिर्फ इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर है उसी को नहीं होता है, जो नेशन है, इकॉनमी, उसके लिए भी होता है। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट जब आता है तो उस इन्वेस्टमेंट में कैपिटल क्रिएशन होता है इकोनॉमी में, वो फर्म्स उसको इन्वेस्ट करती हैं। ख़ास तौर से जो आपके IPOs इशू होते हैं और उनमें जब म्यूचुअल फंड के थ्रू, जो जिसको अब हमने ये देखा, एक बात इंपॉर्टेंट बताने का, कि पिछले 6 महीने में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत कुछ सेल किया इंडिया में। लेकिन जो म्यूचुअल फंड हैं, जो जैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है, जो उसने इतना इन्वेस्ट किया कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बेचने के बावजूद इंडियन स्टॉक मार्केट में उतना फॉल नहीं हो पाया, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं
they are investing and their people are learning about it. तो as an economist मेरी राय में पिछले अगले 10 to 15 ईयर में जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इंडिया विल ग्रो इन द रेंज टू ए 7 to 10% समवेयर, और ये ग्रोथ रेट दुनिया में पहले या दूसरे नंबर में आती है, और किसी कंट्री में इस तरह का ग्रोथ रेट, अब चाइना एक है जहां ग्रोथ रेट ऑब्जर्व किया पिछले 40 साल में, वरना इंडिया जो है अब वी आर नाउ इन सम इयर्स वी हैव क्रॉस्ड इवन चाइना. तो दैट इज माय आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडियाज ग्रोथ रेट. बहुत ही अहम बात कही हमें डॉक्टर शाहिद ने कि आने वाले समय में डिस्पाइट वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव के बावजूद इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, इंडिया की स्टोरी, जो ग्रोथ की स्टोरी है, बढ़ने की जो स्टोरी है, वो लगातार अच्छी रहेगी. हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कंक्लूडिंग रिमार्क्स बिमल जैन जी से कि आपको क्या लगता है SIPs जैसी इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए और साथ ही साथ नेशन के लिए, अगर आप हमें ब्रीफ में समझा पाएँ, बता पाएँ कि कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर कि कितनी ज़रूरी हैं और क्यों ये लगातार होती रहनी चाहिए. देखिए, ये ज़रूरी है, इसके बारे में हमने आप सबको बताया. देखिए, SIP मैंने आपको फिर एक बार मैं रीट्रेट ही करूँगा कि एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है. किसी भी वैल्यू से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी टेन्योर आप देख सकते हैं किस टेन्योर के लिए आपको लगाना है, और ROI रिटर्न जो इस इन्वेस्टमेंट पे मिलती है, चाहे वो इक्विटी लिंक्ड हो, चाहे वो डेट लिंक्ड हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, वो आपको अच्छा रिटर्न दे रही है. जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अक्रॉस द वर्ल्ड जो हम देख रहे हैं, अदर कंट्रीज में आपने देखा होगा शेयर मार्केट टूट रहा है, पर हमारा मार्केट अभी भी सस्टेन कर रहा है, और फ्यूचर रोड मैप ग्रोथ वे हमारी ओरिएंटेड है. तो यानी ग्रोथ ओरिएंटेड है. कौन कह रहा है? IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, हमारी सेंट्रल बैंक RBI कह रही है. जब आने वाला टाइम हमें ग्रोथ की ओर लेके जा रहा है, तो ग्रोथ होगा कहाँ से? ये जो कंपनी हैं जो यहाँ शेयर मार्केट में है, जब इनकी ग्रोथ होगी, अगर इनकी ग्रोथ होगी, तो इसमें जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जितना इन्वेस्टमेंट मैंने और आपने किया है SIP में, वो ग्रो करेगा. और आपको क्यों करना चाहिए? घर में खाली पैसे रख के तो आप अपना पैसा तोड़ रहे हैं. क्यों करना चाहते हैं आप? SIP में करेंगे, रिस्क कम, रिटर्न आपको रीजनेबल मिलेगा, और आपको रिस्क फैक्टर, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है. क्योंकि समय कम है, वैभव ने मुझसे कहा था कंक्लूडिंग के लिए, तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए. जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो आपका टेस्ट डेवलप होता है, आप इन्वेस्टमेंट करना सीखते हैं. जब इन्वेस्टमेंट करना सीखते हैं, तो SIP के बाद आप अदर ऑप्शंस भी देखना स्टार्ट करेंगे. तो एक इन्वेस्टमेंट की आदत डालिए जो आपको आपकी नीड के लिए, पता नहीं कब आपको पैसा चाहिए, कितना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप प्लान कर सकते हैं, और आपका पैसा आपके पास चल के आएगा. बिल्कुल, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा टैक्स एक्सपर्ट बिमल जैन जी का, और साथ ही साथ जामिया मिलिया में प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स डॉक्टर शाहिद अहमद का, कि उन दोनों ने अपना समय निकाला, अपना कीमती वक्त निकाल के वो हमारे साथ स्टूडियो में आए और इतनी बेहतरीन ढंग से हमारे साथ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पर चर्चा की. पैसा बोलता है कि इस कड़ी में बस इतना ही. आप अपनी राय और सजेशंस हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं. इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com. और इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. आदाब.